हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। आइए नेक्स्ट लेसन में चलते हैं। नेक्स्ट लेसन है आपका W एंड Y, यानी वे एंड ये वाला जो साउंड होता है, ये और वे, वे, ठीक है। ये इसके लिए आइए शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, यानी हम आज के लेसन में देखेंगे W और Y का ऑल्टरनेट फॉर्म, यानी इसकी जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं। ये जो लंबा सा हुक है, इसकी जगह पे हम उस हुक को और शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं किसी कांस्टेंट के साथ, जैसे वीक, WK वीक है ना, वीड, ये तो वो हो गया, एक मिनट, वीक है WK, तो ये K के साथ हमने V लगा दिया, छोटा सा हुक यूज किया और ये वे का काम कर गया, पूरे वे का, ठीक है। उसी तरह से Y का भी होता है, तो अभी हम W का पूरा देख लेते हैं जल्दी से और फिर उसके बाद Y पे जाएंगे, है ना। अच्छा, तो यूज क्या करते हैं, ये जब भी इनिशियल होगा, इनिशियल यानी सबसे पहला साउंड W का ही आना चाहिए, यानी व का साउंड आना चाहिए। व का साउंड अगर पहले आएगा, पूरे वर्ड में सबसे पहला साउंड अगर व का होगा, तब की केस में हम ये हुक यूज करेंगे। लेकिन अगर व के साउंड से पहले कोई वॉवेल आ गया, जैसे अव, तो अव, जैसे अवेक यानी जगना, तो अवेक, अवेक के केस में हम पूरा लंबा वाला W यूज करेंगे, वे यूज करेंगे, जैसे अवेक और यहाँ क लगा दिया, तो ये अवेक हो जाएगा। बाकी अगर पहला साउंड व का आता है, यानी जैसे वीक कमजोर या हफ्ते वाला वीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा हुक लगाएंगे क के ऊपर और ये हो गया वीक, ठीक है। जब भी इनिशियल व आएगा तब हम हुक लगा लेंगे। तीसरी बात, जब भी L रहेगा तो L के साथ हम हुक लगाएंगे नीचे, छोटा सा, स्टार्टिंग में ही हुक लगा लेंगे, ये हो जाएगा WL का साउंड आएगा इसमें, ठीक है। WL का साउंड आएगा, जैसे वेल, वेल्दी, वर्दी, वर्थ, है ना, विलियम, वेल बीइंग, ये चीजें। तो इस केस में L आ रहा है, उसके पहले W आ रहा है, इनिशियल में W आ रहा है और फिर L आ रहा है, तो हम यहाँ हुक यूज कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये आपका वेल का एग्जाम्पल अभी देखते हैं, पहले ये रूल्स समझ लीजिए। तो ये आ गया, इसके बाद हम वे के बाद ये देखते हैं, ये यानी ये वाला, अब तो इसमें भी हुक यूज होगा, इसमें यू का यूज होगा, जैसे ये छोटा सा हुक यूज होगा, ठीक है। जैसे व्यू, तो V और U, सिंपल व्यू, है ना। और जैसे फ्यू, तो इसमें भी फ्यू, है ना, व्यू। ड्यू, D और U, ड्यू, है ना। न्यूड, सिंपल, इधर न्यूड, N के बाद आ रहा है तो इस साइड में U आएगा, ठीक है। न यू ड, ठीक है, इसलिए इस तरफ आ रहा है, अगर जबकि ड्यू में ये है DU, ड्यू, और यूड, ड्यू, ठीक है, उस तरह से देखना है। और चीजें देखते हैं, जैसे वैल्यू, तो VL और इसी में हुक लगा दिया U, वैल्यू हो गया। तो अपना Y वाला हो गया कंप्लीट। Y के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे जल्दी, और अभी हम W की तरफ वापस चलते हैं, वे की तरफ। वे का हम लंबा सा हुक ना यूज करके छोटा सा हुक यूज करेंगे कॉन्स्टेंट्स के साथ। तो सबसे पहला हमने एग्जाम्पल देख लिया था वेक, ठीक है, वेक या वीक, कुछ भी कह लें इसको। ये A और E तो वॉवेल के ऊपर है, अगर जैसा वॉवेल लगाएंगे वैसा साउंड आएगा, ठीक है। वॉक, वॉर्म, अब वॉर्म में देखें तो वॉर्म में जैसे वर्म, तो वार्म पहले पढ़ते हैं WARM। अब इसमें देखें, तोड़ा जाए इसको,
तो व से डब्लू आ रहा है साउंड, फिर आर आ रहा है, आर डब्लू आ गया, आर आ गया, अब एम आ रहा है। तो ये तीन चीजें आ रही, डब्लू आर एम। लिखें कैसे? डब्लू के लिए हुक यूज कर देंगे, आर के लिए हम सिंपल आर यूज कर लेते हैं, ठीक है, और एम के लिए एम यूज करते हैं, बस हो गया वार्म। यानी अगर जल्दी से लिखें तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वार्म हो गया। इसी तरह से अगर वर्क लिखना हो, वर्म हो गया, वर्क पे आते हैं, डब्ल्यू ओ आर के, क्या आ रहा है साउंड? डब्ल्यू आर और के साउंड आ रहा है। तो डब्ल्यू के लिए क्या करेंगे? वही हुक लगा देंगे जल्दी से, आर सिंपल आर लिखा, फिर के के लिए ए, जैसे यहां एम बनाया था उसी तरह से के, वर्क हो गया, ठीक है, वर्क हो गया कंप्लीट आपका। तो ये चीजें हैं। अब हम थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं, यदि यहां पर ए आ जाता है, पहले वॉवल आ जाता है फिर वह आ जाएगा, तब के केस में क्या करेंगे? जैसे अवेक, तो वो बता चुका हूं मैं, तो ये वेक लिखा और यहां अ लिख दिया, अवेक हो गया। तो ये सिंपल पूरा डब्लू, ये वे वाला लंबा फॉर्म उसका यूज हो रहा है यहां, ठीक है। उसी तरह अवेयर, तो अवेयर के लिए व र लंबा खींच दिया तो पूरा एक साथ हो गया, अवेयर, अवेयर हो गया। तो इस तरह की चीजें। अवार्ड, व र ड, अवार्ड, अवार्ड, तो इसमें सिंपल पूरा लंबा वाला वे यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पूरे इनिशियल यानी सबसे पहली जो आवाज आ रही है, इनिशियल साउंड जो आ रहा है वो वॉवल का आ रहा है ना, ए। लेकिन इनमें वॉवल नहीं आ रहा है, सबसे पहले डब्ल्यू आ रहा है, इसलिए वहां हुक यूज करेंगे कांस्टेंट के साथ। सिंपल सा रूल है। अब हम आगे चलते हैं। अगर यही डब्ल्यू का साउंड आपको, ये तो अभी इनिशियल की बात थी, शुरू में अगर आ रहा है, यदि डब्ल्यू का साउंड आपको मिडिल में आता है और एंड में आता है, मिडिल में आता है तो एंड में आता है, उसका भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे शिव, SHIV, शिव, शिव के लिए श लिखा, श, ठीक है, श लिखा और यहीं वी लगा दिया, शिव, ठीक है, वे लगा दिया, वे का हुक लगा दिया, शिव, है ना। उसी तरह से आइए ईश्वर लिखते हैं, ईश्वर, ठीक है, ईश्वर लिखते हैं तो श लिखा, ई तो हो जाएगा उसमें वॉवल में चला जाएगा, तो ई, ये श हो गया, ईश्वर, तो वे लगाया, फिर से देखते हैं, ईश्वर, है ना। तो ई तो वॉवल हो गया, इसको हटा दिए, श पहले आएगा, श, वो आ गया ये, और र, अब र लिखना है तो ईश्वर, बस सिंपल है, ईश्वर, वेरी सिंपल। फिर शिवालिक, शिवालिक देखते हैं, शिवालिक देखते हैं, जैसे ये श है, ये व है, और फिर उसके बाद हमने यूज किया एल, हाँ, और ये क, तो कैसे आ जाएगा? ये और ये, शिवालिक, श व एल यहां तक, और फिर उसके बाद के, शिवालिक, ठीक है। तो ये आपका मिडिल में पोजीशन था, ठीक है। अब जब ये आएगा आपका लास्ट में, तब सी वीड, जैसे स और ड, अब वीड, तो यहां पे लास्ट में वीड, सी वीड, क्लियर है। वीड, वी पहले आएगा फिर डी आएगा, इसलिए इसको इधर लिखा है। तो जब भी ऐसा आएगा तो हुक इससे अटैच ना हो करके यहीं पर आके डी के साथ ऐसे लग जाएगा, इसकी ओपनिंग लेफ्ट साइड में आएगी। तो ये आपका क्या हो गया? सिंपल डब्लू का पूरा हो गया। अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे, डब्लू के बाद हम वाई के एग्जाम्पल्स पे आते हैं। वाई के एग्जाम्पल में देखिए, व्यू, व्यू बता चुका हूं मैं आपको, ये वी और यू, सिंपल यू लिख दिया, ऑन द लाइन है ये पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यू, ड्यू बता चुका हूं, डी लिखा, यू लिखा, हुक लगा दिया, हो गया, ठीक है। क्यू, क्यू मतलब लाइन, जैसे लाइन लगती है, बैंक की क्यू लगती है, बैंक में जो लाइन लगती है, क्यू, तो ये क लिखा और ये हुक लगा दिया, सिंपल क्यू, है ना, क्यू। न्यूड, न्यूड बता चुका हूं, ये एन है, ये डी है, और ये पहले यू आएगा फिर ड आएगा। ड्यू, डी यू, बाद में यू आएगा, तो ड्यू, यूड, तो न्यूड, और ये ड्यू, ये क्यू, ठीक है। फ्यू,
ये ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, वैल्यू, वी एल यू, वैल्यू सिंपल है ना। क्योर, क्योर, तो के ओ यू यहां आ जाएगा, फिर लास्ट में रहा है ना। ठीक है, उसी तरह से अब यू में हम अगर इनिशियल में आएंगे तो उस केस में हम पूरा का पूरा यू यूज करेंगे, जैसे ये वाला, ये लंबा वाला, तो यूथ, यूथ, यू और ये थ, इथ द, इथ दी होता है ना, तो इथ, इथ वाला था यूथ। यूनिटी, यू नी और टी, सिंपल यूनिटी, यूनिटी हो गया। यूनिक, ये हो गया यू नी और क, यूनिक, ठीक है, यूनिक हो गया। यूरिनल, यू ये वे है, यू, ठीक है, एक मिनट इसको मैं फिर से बनाऊंगा। यूरिनल देखते हैं, यू री, इसी में आर जुड़ जाएगा ये के साथ, ये रहेगा ये र, यू री और न और फिर ल हमने यहां डाउनवर्ड स्ट्रोक दे दिया है, अपवर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे है ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना, ये भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये वाला यूज करेंगे क्योंकि इजी टू मेक है और इजी टू कॉम्प्रिहेंड है, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्ट्रोक एल यूज हो गया, तो यू इसी में र, यूरिनल, ठीक है, यूरिनल है ना, ये आपका हो गया यूरिनल, क्लियर है। यू की इतनी सारी चीजें हैं, और फिर हम अगले पे आते हैं, युवा। देखिए युवा, इसमें W और Y दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, पहले आएगा यू और फिर वा, बस युवा, युवा, बस, ठीक है। तो ये हमारा था W और Y, वे और ये का हुक वाला फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म। आने वाले टाइम पे इससे भी और आगे का लेक्चर ले चलेंगे सर्किल के लिए, सर्किल देखेंगे और उसकी और भी फॉर्म, ब्रॉड सर्किल, स्मॉल सर्किल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में लिख दें, बता दें हमें कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है या कोई भी क्वेरी है इससे संबंधित, जितने लेसन चल रहे हैं तो हमें ज़रूर से लिखें, अपने लोगों में शेयर करें ताकि चैनल की रीच और बढ़े और लोग हमसे जुड़ें, ठीक है। थैंक यू अभी के लिए।